गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अकाउंटिंग रेशियो है। अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर हम लोग के सिलेबस में है। ऑलमोस्ट इससे 4 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग के सिलेबस में रखा गया है। इस चैप्टर को समझने से पहले, अकाउंटिंग रेशियो से समझने से पहले हम लोग रेशियो के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। रेशियो क्या है? रेशियो के लिए दो संख्याओं का जरूरत होता है। दो संख्याओं के आपसी रिलेशन को रेशियो, अनुपात को रेशियो कहा जाता है। जिस उसमें एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। तो रेशियो सिंपली ए नंबर इज एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड रेशियो। अनुपात में जिसको भी हम लोग व्यक्त करेंगे वो रेशियो है, रेशियो। बट यहाँ पर हमको रेशियो नहीं पढ़ना है, हम लोग को अकाउंटिंग रेशियो पढ़ना है। तो रेशियो को ही अकाउंटिंग से रिलेटेड कर लेंगे। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो डाटा हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहने का आशय ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, दैट इज कॉल्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए बिजनेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो डाटा हो, जो एक दूसरे को रिलेट करता हो, उसको रेशियो के टर्म में एक्सप्रेस करना अकाउंटिंग रेशियो कहलाता है। जिससे क्या होता है, ट्रेडिंग का, पीएल का या बैलेंस शीट पर विभिन्न जो एलिमेंट्स है उसके आपसी अनुपात को हम लोग अकाउंटिंग रेशियो में अध्ययन करते हैं। जो ये बताता, एनालिसिस करने में मदद करता है। इसके बहुत बेनिफिट है। ये एनालिसिस करता है कि व्यवसाय अपने संसाधन का कुशलतम उपयोग कर रहा है कि नहीं। पिछले वर्ष और अभी के वर्ष में तुलनात्मक अध्ययन को भी ये सरल करता है अकाउंटिंग रेशियो, जो एक टूल्स का काम करता है, मेजरिंग टूल्स का, जिसको हम लोग अप्लाई करके संस्था के वर्तमान स्थिति को निश्चित रूप से हम लोग ज्ञात कर पाते हैं। और बजटिंग में, प्लानिंग में, सब जगह अकाउंटिंग रेशियो का इक्वली महत्व है। अब इसमें बहुत ही मेजरिंग टूल्स को डेवलप किया गया है। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेट में भी तो हमारे पास बहुत टूल्स होते हैं। एक ट्रेडिंग होंगे, एक प्रॉफिट एंड लॉस होंगे और एक बैलेंस शीट होंगे। ट्रेडिंग में प्रोडक्शन से संबंधित जितने खर्चा है को हम लोग डालते हैं, जहाँ से ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस की प्राप्ति होती है। उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करके हम लोग पीएल में ले जाते हैं, जहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब माल को बेचने से संबंधित जितने खर्चा है या इनकम, उसको डाल के फाइनली हम लोग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की प्राप्ति होती है, जिसको हम लोग कैरी करके बैलेंस शीट में ले जाते हैं। फाइनली बैलेंस शीट में लायबिलिटीज जितने हैं उसको और एसेट्स को हम लोग दिखाते हैं। तो इतने सारे एलिमेंट्स है, सबका अपने अपने एक, जिससे एक निश्चित इंपॉर्टेंस क्रिएट हो, एक सजातीय रिलेशन उत्पन्न हो, उसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे और एनालिसिस करेंगे कि संस्था बेहतर कर रही है नहीं कर रही है। इसी चीज को समझने के लिए, इसी टूल्स को मेजर करने के लिए विभिन्न भागों में विभक्त किया गया अकाउंटिंग रेशियो को। आइए इनके हम लोग अकाउंटिंग रेशियो के विभक्त को देखते हैं। उससे पहले थोड़ा सा और रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो को भी जनरली 3 भागों में बांटा गया है हमारे बुक में। जैसे तुम लोग देखोगे निश्चित रूप से एक होगा परसेंटेज रेशियो। जब रेशियो को परसेंटेज में व्यक्त करेंगे तो उसको परसेंटेज रेशियो बोला गया। एक प्योर रेशियो, मतलब सिंपली रेशियो में रहेगा, जैसे 3:4, 4:5, ये सिंपली प्योर रेशियो हो गया। और एक परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक टाइम्स में व्यक्त होता है कि कितना टाइम्स है, जैसे स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो टाइम्स में उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो रेशियो को नेमली जो आउटपुट आएगा 3 प्रकार से आएगा। एक सिंपली रेशियो में आएगा, इसीलिए इसको रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो का प्रकार में भी रखा गया है। और एक आएगा परसेंटेज में आएगा, और एक आएगा आपका टाइम्स में आएगा, जिसको समय के साथ जैसे ही हम लोग इसके सारे मेजरिंग टूल्स को अध्ययन करेंगे तो स्पष्ट भी हो जाएगा। नेमली यहाँ पर हम अकाउंटिंग रेशियो को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आपका लिक्विडिटी रेशियो है, लिक्विडिटी रेशियो। सेकेंड वन इज आपका सॉल्वेंसी रेशियो है। थर्ड वन इज एक्टिविटी, या इसको परफॉर्मेंस के नाम से भी जाना जाता है, परफॉर्मेंस रेशियो। लास्ट वन या फोर्थ वन इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो।
पहले हम लोग एक एक करके सब पर चर्चा कर लेते हैं कि लिक्विडिटी रेशियो का क्या सेंस है, सॉल्वेंसी का क्या सेंस है, एक्टिविटी का क्या सेंस है और प्रॉफिटेबिलिटी का सेंस है। लिक्विडिटी रेशियो किसी भी संस्था का चालू दायित्व मतलब करंट लायबिलिटीज का पेइंग कैपेसिटी बताता है कि लिक्विडिटी रेशियो से हमको ये जानकारी मिलती है कि वो संस्था अपने चालू दायित्व को भुगतान करने की स्थिति में है कि नहीं। दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो फिक्स लायबिलिटीज का पेइंग कैपेसिटी बताता है कि डेब्ट का पेइंग कैपेसिटी संस्था के पास है कि नहीं। किसी भी संस्था अपने चालू दायित्व नहीं, फिक्स लायबिलिटीज का, चालू दायित्व तो लिक्विडिटी में जाएगा, सॉल्वेंसी फिक्स लायबिलिटीज या डेब्ट का पेइंग कैपेसिटी को हमको एक्सप्रेस करता है। फिर फिक्स एक्टिविटी या परफॉर्मेंस रेशियो आपका संस्था अपने संसाधन या संपत्ति का कितना कुशलतम उपयोग कर रहा है, जिसकी प्राप्ति हमको एक्टिविटी से होता है। सब नेचर वाइज 4 खंड में डिवाइड कर दिया गया है। अगर चालू दायित्व का पेइंग कैपेसिटी लिक्विडिटी के टूल्स से मेजर होगा, फिक्स लायबिलिटीज का पेइंग कैपेसिटी सॉल्वेंसी का, एसेट्स का परफॉर्मेंस, इसीलिए इसका नाम भी है परफॉर्मेंस, या एक्टिविटी रेशियो से। फाइनली प्रॉफिट्स क्या हो रहा है, सेल्स की तुलना में कितना प्रॉफिट्स है, किस आइटम पर कितना मेरा खर्चा हो रहा है, वो सब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से प्राप्त होगा। तो ये चारों टाइप्स का हम लोग मेनली फीचर्स भी समझ चुके हैं। अब इसके भी सब पार्ट्स हैं। इसके अंदर लिक्विडिटी के अंदर हमको देखना है 2 रेशियो हमारे सिलेबस में रखा गया है। पहला जो है आपका है करंट रेशियो, सेकेंड वन इज आपका लिक्विड रेशियो। फिर आगे हम लोग देखते हैं सॉल्वेंसी को भी 4 पार्ट्स में हमारे सिलेबस में कवर किया गया है। 4 मेजरिंग टूल्स है इसका। पहला आपका है डेब्ट इक्विटी रेशियो। सब पे अभी हम लोग चर्चा करेंगे, पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स कवर होना है। फिर सेकेंड वन इज है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। और थर्ड वन इज प्रोप्राइटरी रेशियो। और फाइनली फोर्थ वन इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये आपका सॉल्वेंसी में 4 टूल्स हो गया। सेम वे में हमारा आगे का भी हम लोग देखेंगे एक्टिविटीज का। हम लोग बाइफरकेट कर देते हैं ताकि ये स्पष्ट रहे कौन किस में है। एक्टिविटी के अंदर हम लोग देखेंगे स्टॉक टर्नओवर रेशियो। फर्स्ट वन इज स्टॉक या इन्वेंट्री के नाम से हम लोग बोलते हैं, तो बुक में कभी कभी आपको इन्वेंट्री टर्नओवर के नाम से भी दिखेगा। स्टॉक और इन्वेंट्री एक ही चीज है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। सेकेंड वन इज डेटर्स टर्नओवर रेशियो या रिसीवेबल टर्नओवर के रेशियो से भी हमारे बुक में इसको दिया गया है, टर्नओवर रेशियो। थर्ड वन इज कलेक्शन पीरियड रेशियो, कलेक्शन जो इसी से बना है, डेटर से ही, कलेक्शन पीरियड रेशियो। फोर्थ वन इज क्रेडिटर्स टर्नओवर या जिसको पेबल्स टर्नओवर के नाम से भी बुक में मेंशन है, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। फिफ्थ वन जस्ट इससे रिलेटेड है, कलेक्शन तो पे पीरियड एक होगा, पेइंग पीरियड या पे पीरियड रेशियो। सिक्स्थ वन इज फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। उससे पहले वर्किंग कैपिटल ले लेते हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। सेवंथ वन इज फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। फाइनली 8 वन इज करेंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। इतने सारे मेजरिंग टूल्स हैं, तो बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कितने फार्मूला को हम लोग कैसे याद रखेंगे।
तो हम आपको आश्वस्त करते हैं जैसे जैसे क्लास हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, आगे बढ़ेगी, तो आपको महसूस होगा कि आपने एक भी फॉर्मूला याद नहीं किया है। सारे का हम लोग कंसेप्चुअल अध्ययन देखेंगे, इवन तो आप इस स्थिति में आ जाएंगे कि फार्मूला कैसे बना वो भी आप समझ पाएंगे और खुद से भी फार्मूला बनाने की स्थिति में रहेंगे। अब हम लोग आएंगे प्रोफिटिविटी रेशियो का पार्ट देखने के लिए। पहला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। दूसरा ऑपरेटिंग रेशियो। सब पर हम लोग धीरे धीरे जब पहुंचेंगे चर्चा होगा। एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। एक भी फॉर्मूला आपको याद रखने का जरूरत नहीं है। फिर नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर रेशियो, डिविडेंड पर शेयर रेशियो। फाइनली एट वन इज प्राइस अर्निंग रेशियो। इतने सारे फार्मूला हैं, सारे फार्मूला में से आपको एक भी फार्मूला याद नहीं रखना है, सबको हम लोग कंसेप्ट से लिंक करेंगे। तो हम लोग देखें कि अकाउंटिंग रेशियो को मेनली 4 भाग में बांटा गया। लिक्विडिटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी या परफॉर्मेंस और फाइनली प्रॉफिटिविटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो क्या बताता है? संस्था के करंट लायबिलिटीज का पेइंग कैपेसिटी बताता है। सोल्वेंसी रेशियो फिक्स लायबिलिटीज या डेब्ट का पेइंग कैपेसिटी बताता है। एक्टिविटी या परफॉर्मेंस रेशियो आपका संस्था का परफॉर्मेंस या एसेट्स का या संसाधन का उपयोग बताता है। और फाइनली प्रॉफिटिविटी रेशियो बताता है कि प्रॉफिट्स के जितने सारे आइटम्स हैं सबका क्या संस्था कुशलतम प्रॉफिट्स कमा रहा है नहीं, कितना परसेंटेज है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या क्या रेशियो है, ये सारे प्रॉफिटिविटी रेशियो से बताता है जो लाभदायकता को व्यक्त करता है। इसके सब टूल्स भी हैं मेजरिंग टूल्स पे। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो आ गया। सोल्वेंसी के अंदर 4 रेशियो आया, डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसके अंदर भी कुछ टूल्स आए हैं, स्टॉक टर्नओवर, डेटर टर्नओवर, कलेक्शन पीरियड रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर, पे पीरियड रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, करंट एसेट टर्नओवर रेशियो। फिर प्रॉफिटिविटी के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अर्निंग पर शेयर रेशियो, डिविडेंड पर शेयर रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। इतने सारे टूल्स को हम लोग को अध्ययन करना है। देख के एट ए टाइम बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर इतना को हम लोग कैसे याद रखेंगे, बट जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी आप बहुत इजी फील करेंगे और सिंपली ये चैप्टर आपके लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन से कुछ नहीं रह जाएगा, मतलब गुना भागस से ज़्यादा कुछ नहीं रह बचेगा आपके लिए। ये मेरा प्रॉमिस है आपके लिए।